वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द रामानुजन क्लासेस अगेन। क्लास 12th के फिजिक्स सब्जेक्ट से हम फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहे हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड 5 लेक्चर ऑन दिस यूनिट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 6th लेक्चर। In fifth lecture we have discussed the Coulomb's law in vector form for two particle system. In this lecture we will discuss superposition principle for Coulomb's law. Hope you will watch the video carefully and ask the doubt if you have any after the video. Now let's start our this lecture. Students, जिन स्टूडेंट्स ने Coulomb's law को वेक्टर फॉर्म के अंदर नहीं स्टडी किया है वो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने Coulomb's law को टू पार्टिकल सिस्टम के लिए डिराइव किया था। तो हमारा फोर्स आया था किसी एक पार्टिकल के ऊपर F12 फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 कम्स आउट टू बी के Q1 Q2 अपॉन R21 मॉडुलस। दिस इज मॉडुलस क्यूब into R21 vector. Similarly F21 comes out to be F21 is equal to K Q1 Q2 upon R12 vector का मॉडुलस क्यूब into R12 vector। तो हमने कैसे इस चीज़ को स्टडी किया था। लेट F12 के ऊपर हमें फोर्स निकालना है। तो F12 के ऊपर जो फोर्स आया था वो कैसे आया था। F12 comes out to be K into product of these two charges divided by, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, B को फोर्स लगाना है, Q2 को फोर्स लगाना है। दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, एक के Q1 के ऊपर 2 के कारण कितना फोर्स लगा वो निकालना है हमें। तो हमने कैसे निकाला था, Q2 से हम चले Q1 के ऊपर फोर्स लगाने के लिए, तो हमें कैसे चलना पड़ेगा, R21। तो R21 मैग्नीट्यूड क्यूब इनटू R21 वेक्टर। ये R21 वेक्टर क्या शो करता है, जो फोर्स लगा है वो इस डायरेक्शन के अंदर लगा है, R21 की डायरेक्शन के अंदर लगा है। सिमिलरली Q2 के ऊपर जो फोर्स निकाला था हमने Q1 के कारण, तो F21 कम्स आउट टू बी K इंटू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू चार्जेस Q1 एंड Q2 and we have to go from Q1 to Q2 means R12, हम गए 1 से 2 के ऊपर। this is position vector of 2 with respect to 1 modulus cube into the direction of the force will be along the R12, so we will write R12 vector. is that clear? तो ये हमारे फोर्स आए थे टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल डिस्कस द फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, कि किसी एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर एक से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। नाउ we have some charges Q1 is a charge, Q2 there is another charge Q2, Q3 this is Q3 charge and up to so on। और मेरे पास मैं मान लेता हूँ इस तरह के Qn charges हैं। Qn is the nth charge particle। Here the Q naught is a charge particle on which these all the charge particles, all charge particles means Q1 Q3 Qn Q2, जितने भी हमारे चार्ज पार्टिकल्स हैं they will apply a force। this F01 represent the force on
Q naught due to Q1. This force F naught 2 will be the force on Q naught due to Q2. This is force F naught 3 is the force on Q naught due to Q3, and this is F naught n force on Q naught due to Qn. Now the total force on this Q naught charge will be equal to F naught will be equal to F naught 1 due to first charge particle plus F naught 2 due to Q2 charge particle plus F naught 3 due to third charge particle up to so on F naught n nth चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स जो हमारा है आ जाएगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द F naught 1, F naught 2, F naught 3 एंड F naught n. उन सभी को हम वेक्टरिकली ऐड कर देंगे, वेक्टर के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन लगा देंगे तो हमारा फोर्स आ जाएगा Q नोट के ऊपर, टोटल फोर्स ऑन Q नोट चार्ज पार्टिकल. यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है, वी कैन नॉट सिंपली ऐड दीज फोर्सेस. हम सिंपली इनको ऐड नहीं कर सकते हैं. एज वी नो वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी एडेड बाय वेक्टर एडिशन. सिंपल मैथमेटिकल एडिशन वी कैन नॉट अप्लाई ऑन द वेक्टर क्वांटिटीज. सो वी विल यूज द वेक्टर नोटेशंस in the addition of these charge particles, these forces. Is that clear? Now we will find out the force due to each particles on Q naught in vector form. Now the force on naught due to 1, Q naught के ऊपर हमारा 1 के कारण फोर्स कितना आएगा, हम लिख सकते हैं K इंटू Q नॉट इंटू Q1. दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक तो जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक जिसने फोर्स लगाया है, उन दोनों की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय. अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे? वो वैल्यू हम लेते हैं, हमें 1 के कारण नोट के ऊपर फोर्स लगाना है तो हम कहाँ से चलेंगे, हम Q1 से चलेंगे Q नोट तक और उसका पोजीशन वेक्टर है R10. R10 इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ 0 Q0 विद रिस्पेक्ट टू Q1. सो वी कैन राइट R, कहाँ से चले हम, 1 से चले, किसके ऊपर फोर्स लगाया, 0 के ऊपर फोर्स लगाया, वेक्टर क्यूब इंटू R10 वेक्टर. इज दैट क्लियर? सिमिलरली F नोट 2 क्या आएगा, K इंटू Q नोट, जिसके ऊपर फोर्स लगा मल्टीप्लाई बाय जिसने हमारा फोर्स लगाया Q2. नाउ व्हाट विल बी द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हमें फोर्स लगाना है Q नोट के द्वारा, कहाँ पर, Q1 के ऊपर, Q नोट के ऊपर, तो हमें चलना पड़ेगा 2 से 0 के ऊपर हमें चलना पड़ेगा. तो हम मैग्नीट्यूड कौन सा लेंगे, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लेंगे R2 नोट. तो हमने यहाँ पे लिख दिया R2 नोट वेक्टर क्यूब इंटू R2 नोट वेक्टर. ये फार्मूलाज हमने कुलाम्स लॉ के अंदर डिस्कस किए थे, 5th लेक्चर आप देख सकते हैं. सिमिलरली वी कैन राइट F नोट 3 विल बी इक्वल टू K इंटू फोर्स ऑन द चार्ज इंटू द चार्ज विच अप्लाई द फोर्स Q3 डिवाइडेड बाय. अब हमें किसके ऊपर फोर्स लगाना है, हमें Q नोट के ऊपर फोर्स लगाना है Q3 के कारण, तो हम चलेंगे Q3 से Q नोट के ऊपर, तो हमारा फोर्स आएगा F नोट 3. तो हम 3 से 0 के ऊपर जाएंगे, 3 से नोट के ऊपर गए
R3 R3 वी विल यूज़, तो हमारा क्या आया R3 वेक्टर क्यूब इंटू R3 वेक्टर. Is that clear? Similarly, for the nth particle, we can write F naught n, force on naught due to n will be equal to K into Q naught into Qn divided by R, n से जाएंगे नोट के ऊपर तो R n नोट क्यूब इंटू साथ में मल्टीप्लाई करना है R n नोट वेक्टर, ये यहाँ पे आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में. इज दैट क्लियर? ऑल द फोर्सेस वी विल डिस्कस नाउ. द फोर्स ऑन नॉट, क्यू नॉट के ऊपर जो फोर्स लगा है वो क्या आएगा हमारा F ड्यू टू 1 प्लस F नॉट ड्यू टू 2 प्लस F नॉट 3 ड्यू टू 3 प्लस एसो ऑन प्लस F naught n, force on Q naught due to n. This comes out to be K into all the values, जो ये values हमने लिखी हैं, these values F naught 1, F naught 2, F naught 3 and F naught n, we will substitute in this formula K into Q naught into Q 1 डिवाइडेड बाय, कहाँ से चले हम 1 से 0 के ऊपर, ध्यान रखना है, क्यूब इंटू R10 प्लस K इंटू Q नोट इंटू Q2 डिवाइडेड बाय, किसने फोर्स लगाया है 2 ने लगाया है, 2 से 1 के ऊपर 0 के ऊपर जाएंगे, क्यूब इंटू R20 वेक्टर. सिमिलरली F इज इक्वल टू K इंटू F नोट 3 की वैल्यू हम लिख रहे हैं Q नोट इंटू Q3 डिवाइडेड बाय, फोर्स लगा रहा है 3 Q नोट के ऊपर, तो 3 से नोट के ऊपर जाएंगे R3 नोट क्यूब इंटू R3 नोट वेक्टर. सिमिलरली ऑल द चार्ज फोर्सेस हम लिख लेंगे प्लस nth पार्टिकल के लिए K इंटू Q नोट इंटू Qn डिवाइडेड बाय R, कहाँ से जाएंगे n से जाएंगे फोर्स लगाने के लिए Q नोट के ऊपर, तो Rn नोट क्यूब इंटू Rn नोट वेक्टर. इज दैट क्लियर? तो ये हमारा फोर्स आ गया, दिस इज द F नोट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन Q नोट. नाउ F नोट हमारा क्या आ जाएगा, F नोट विल बी, अब देखते हैं क्या टर्म कॉमन है, K इंटू क्यू नोट, K इंटू क्यू नोट, K इंटू क्यू नोट, K इंटू क्यू नोट, ये हमारी K इंटू क्यू नोट की टर्म हर एक हमारे फार्मूला के अंदर है, हर एक इक्वेशन के अंदर है, तो हम निकाल लेंगे कॉमन इनको. K क्यू नोट बचा क्या हमारे पास, यहाँ से Q1 बचा, Q1 डिवाइडेड बाय R10 क्यूब इंटू R10 वेक्टर प्लस Q2. नेक्स्ट टर्म में से क्या कॉमन बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पे Q नोट डिवाइडेड बाय R20 या नोट आप बोल सकते हैं इंटू R2 नोट वेक्टर प्लस यहाँ से क्या बचेगा Q3 बचेगा, Q3 अपॉन नीचे से क्या बचेगा R3 नोट क्यूब इंटू R3 नोट वेक्टर प्लस हम प्लस कर देंगे, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, लास्ट में हमारा nth चार्ज पार्टिकल है Qn डिवाइडेड बाय R, क्या बचा n नोट वेक्टर इसका क्यूब इंटू R n नोट वेक्टर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? हमने सभी को कॉमन ले लिया, के क्यू नोट हमने कॉमन ले लिया यहाँ से और बाकी बची टर्म्स को लिख दिया. इज दैट क्लियर?
Now this is the net force F naught. We will write in next slide. F naught will be equal to this term. Now look at the formula we obtain. You can see this is Q1 and there is a term 1, there is a term 1 and 0 is there. Q2, 2, 2 and 0 is there. Here 3, 3, 3 and along with 0 या नोट. तो आप इन सभी फॉर्मूलों के अंदर से देख सकते हैं F नोट इज इक्वल टू I हमारा क्या है, 1 क्या है हमारा कॉमन है. इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं K Q नोट. इन सभी को हम जोड़ लेते हैं और क्या बना देते हैं, इसका समीशन लगा देते हैं. समझाते हैं अभी समीशन कैसे लगेगा. हम चलते हैं I इज इक्वल टू 1 to n एंड राइट QI डिवाइडेड बाय RI नोट क्यूब इंटू RI नोट वेक्टर. वी कैन राइट दिस फॉर दिस फार्मूला. अब देखते हैं इसको ओपन कैसे करेंगे. हम लिखते हैं K Q नोट, ये तो एज इट इज आ जाएगा. नाउ ओपन द समीशन. समीशन को किस प्रकार से ओपन करेंगे. वी पुट द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 1. पहले हम क्या करेंगे, I की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, I की जगह 1 पुट करें 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर I की जगह 1 पुट करेंगे R की टर्म में 1 नोट क्यूब इंटू R1 नोट. I की जगह में हमने क्या पुट कर दिया, I की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया. I की वैल्यू 1 पुट करें, चेक करें n से बड़ी है या छोटी है. अगर छोटी है तो हम आगे चलेंगे, I की जगह 1 पुट कर देंगे. नाउ इंक्रीमेंट इन I बाय 1. अब हम क्या करेंगे, I के अंदर 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे. I की वैल्यू 1 थी तो अब क्या हो जाएगी, 1 + 1 2. तो I की वैल्यू अब 2 पुट करनी है तो I की वैल्यू 2 पुट करें. Q2 डिवाइडेड बाय I की जगह 2 पुट करेंगे R20 क्यूब इंटू I की जगह 2 पुट करना है R2 नोट वेक्टर प्लस 2 पुट कर लिया हमने. समीशन का मतलब होता है प्लस. एक बार फार्मूले के अंदर I की वैल्यू पुट करो फिर क्या लगाओ, प्लस साइन लगाएंगे. अब I की वैल्यू 1 से और इंक्रीमेंट करेंगे, +1 कितना आ जाएगा 3. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू 3. Q3 डिवाइडेड बाय R, I की जगह क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे R3 नोट वेक्टर इंटू R3 नोट वेक्टर. नाउ अप्लाई द समीशन. I की वैल्यू पुट करने के बाद इसके अंदर हम समीशन लगाएंगे. समीशन का मतलब होता है प्लस, हमने प्लस लगा दिया. हम क्या चलेंगे, n तक चलेंगे. लास्ट में हम पुट करते गए वैल्यू और हमने I की वैल्यू को n पुट किया. I की वैल्यू को n पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, I की वैल्यू n पुट करें तो क्या आएगा, Qn डिवाइडेड बाय Rn नोट क्यूब इंटू Rn नोट वेक्टर. नाउ इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ I बाय 1 n + 1. हमने I की वैल्यू को 1 से और इंक्रीज कर दिया. नाउ चेक n + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n. n + 1 इज ग्रेटर देन n, सो वी कैन नॉट अप्लाई द समीशन फर्दर मोर. हम और ज़्यादा समीशन नहीं लगा सकते हैं. तो अब इस फार्मूले के अंदर आप देखें, दिस फार्मूला आफ्टर अप्लाइंग द समीशन इज सिमिलर टू दिस फार्मूला. ये हमारा सिमिलर आया. तो ये फार्मूला जो हमारा है, दिस फार्मूला कैन बी रिटन लाइक दिस. इस फार्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं. सो ड्यू to n charge particles, the force on one charge particle can be written as K into that charge particle on which we find out the force. फिर हम लगा देंगे समीशन I इज इक्वल टू 1 फर्स्ट चार्ज पार्टिकल के कारण, कहाँ तक, nth चार्ज पार्टिकल के कारण, इनटू जिस चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स आ रहा है वो यहाँ पर हम I लगा देंगे
आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, Q1 चार्ज के कारण फोर्स आ जाएगा। आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो Q2 चार्ज पार्टिकल के कारण फोर्स आ जाएगा, और लिख देंगे RI0 क्यूब इंटू RI0। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द कूलम्ब्स लॉ। कि भाई अगर हम मान लिया हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू फिफ्थ फोर्स, Q5 के कारण फोर्स निकालना है, तो हमें इस फार्मूले के अंदर पुट करना है K इंटू Q0। फोर्स किसके लिए निकाल रहे हैं? 5 के लिए निकाल रहे हैं, तो I की जगह क्या पुट कर देंगे? 5 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय I की जगह क्या पुट करना है? 5 पुट करना है, इंटू 0, और क्या कर देंगे? क्यूब इंटू R। I की जगह क्या पुट करेंगे? 5, जिसके कारण हम फोर्स निकाल रहे हैं। दिस इज फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q5। इसी तरीके से कितने भी चार्जेस के लिए हम फोर्स निकाल सकते हैं, उनको समीशन करेंगे तो हमारा समीशन का फार्मूला ये बन जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द कूलम्ब्स लॉ। होप आप सभी को समझ में आया होगा। जिस भी बच्चे को ये समझ में नहीं आता है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं बाय कमेंट और बाय कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।